एक मिनट रुको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं ये एसएससी जीडी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और ये हमारी 4th क्लास है और जो आधारित है डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव और भिन्न। इसमें दोनों का ही कंसेप्ट सामने आएगा। तो दशमलव और भिन्न एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों एक ही होती हैं। यदि हम लिखें कितना 0.5 तो ये दशमलव है, और यदि इसी को लिखें 1/2 तो क्या है, ये फ्रैक्शन है। मैं फ्रैक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि इसके 4 हिस्से किए गए हैं तो जो कुल हिस्से होते हैं वो आते हैं किस में, अंश में। फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश और बटे इसको कहते हैं हर। तो ये यदि लिखा हुआ है तो नीचे क्या लिखा जाएगा, इसके 4 हिस्से किए गए तो 4 लिखा जाएगा, और इसमें से यदि हमारे पास एक हिस्सा है तो हम इसको लिखेंगे 1/4 और बाकी 3 को लिखेंगे 3/4, और इस प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। हालांकि इसका अगर कंप्लीट थ्योरी का वीडियो आपको देखना है तो कुछ समय बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कंप्लीट थ्योरी यानी उसका कंसेप्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सवालों को। तो आओ शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखो क्रम यहाँ पे दो ही होते हैं, एक होता है कौन सा, आरोही। तो ये जो क्रम होता है वो कैसा होता है, आरोही क्रम होता है यानी बढ़ता हुआ, और बाकी ये जो क्रम होता है वो होता है अवरोही क्रम। तो ये आरोही और ये अवरोही। आरोही यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, अवरोही यानी नीचे की तरफ आना। तो यहाँ पे अवरोही पूछा गया है तो इसमें क्या करेंगे, अपन अवरोही क्रम में लिखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 और 5 में 2 का अंतर है, 7 और 9 में भी 2 का है, और 11 और 13 में भी कितने का, 2 का अंतर है। तो ध्यान रखना जब अंश और हर में डिफरेंस कैसा हो, समान हो, डिफरेंस समान हो, तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा। जैसा कि आप जानते हैं जैसे 1/2 और 2/3। तो 1/2 का मतलब होता है क्या, आधा। एक में से 2 हिस्से करेंगे तो आधा आएगा, लेकिन जब 2 में से 4 हिस्से करते तो आधा आता, लेकिन 3 हिस्से करते तो आधे से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन, ये बड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि यदि अंश और हर में डिफरेंस कैसा है, समान है, तो ऐसी स्थिति में जो बड़ा नंबर होगा यानी आंकिक मान जिसका ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू 11/13 और उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। तो यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है, तो कौन सा क्रम पूछा है, ये वाला। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 11/13 और उसके बाद 7/9 और उसके बाद 3/5, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाता है सी। सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न बताओ। तो देखा जाए तो भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है ना। और उचित भिन्न का मान हमेशा अनुचित भिन्न से कम होता है। यहाँ पे अपन यदि बात करें तो 6/7, 5/6, 4/5 और 7/8, ये सारी कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। अब यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि सभी में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 5 और 6। अब 1 का डिफरेंस है तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जिसका आंकिक मान बड़ा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ हम देख लेते हैं, एक तरीका ये भी है कि जैसे 6/7 लिखा हुआ है और 7/8 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, और डायरेक्ट तरीका ये है, अगर ये को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 8 छंके 48 और 7 7 49।
तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन कैसा होगा, बड़ा होगा। एक तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, वो है कि इन दोनों का क्या एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 56। अब वो जोड़ने के लिए अपन इस तरीके का यूज करते हैं, या इसमें 8 का गुणा कर दें और इसमें 7 का कर दें। तो 7 का ऊपर भी करेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 का ऊपर करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ऐसे पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन कैसा हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको ये क्वेश्चन थोड़े से कम समझ में आए तो मेरी बात मानिएगा, इसके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दी होगी, तो वो लिंक जरूर आप देख लेना। तो वहाँ से आपको कंप्लीट थ्योरी समझ में आ जाएगी सारे फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इनके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम कौन सा हुआ, ये वाला, ये आरोही, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब यहाँ पे यदि अपन देखें तो 1 और 3 में 2 का अंतर है, और 4 और 7 में 3 का है, और 2 5 में 3 का है। जब डिफरेंस क्या हो, 2 का है, इनमें 3 का है, तो निश्चित तौर से 1/3 कैसी होगी, बड़ी होगी। तो 1/3 कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20। तो ये 20 वाली यानी 4/7 कैसी हुई, बड़ी हुई। और उसके बाद 2/5, जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हैं 7 1 7 4 12, तो फ्रैक्शन कौन सा, ये बड़ा हुआ। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ऐसा देख लेते हैं, दूसरा तरीका ये भी देख लेते हैं। इनमें दोबारा से दिख रहा हूँ मैं, 1/3, 4/7 और 2/5। तो इन दोनों में यदि देखेंगे तो ये 7 आ रहा है और 4 12 है, तो ये बड़ा हुआ। और इन दोनों में यदि अपन देखते हैं, इन दोनों में तो 5 1 5 3 दूनी 6, ये बड़ा आ रहा है। तो सबसे बड़ा ये हो गया। फिर यानी कि ये वाला जो क्रम है ना, ये क्रम कैसा है, बिल्कुल सही है। देखो 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, ये छोटा है। तो 1/3, 2/5 और 4/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित निम्नलिखित में से बिंदुओं का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इनको अल्टरनेट चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा कहाँ पर है। देखो 8 पंजे 40, 6 6 36, यानी कि इधर बड़ा आना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए कैसा हुआ, कैंसिल हो गया। यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 99 हो रहा है और 7 21 हो रहा है, मतलब ये छोटा आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या, कैंसिल हो गया। उसका सी की बात करते हैं तो 6 66 हो रहा है और 13 पहिया 65, ये 66 है, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी कैसा है, राइट आंसर है। इसको देख लेते हैं। जैसे कि 8 7 56 और 9 छक्के 54, 55 56 बड़ा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 66 और 13 पहिया 65, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो अब यहाँ पे अपन को देखना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 प्रकार की भिन्न होती है, उचित और अनुचित। तो 2/3 उचित है, लेकिन 3/2 कैसी है, अनुचित। तो अनुचित भिन्न वो होती है जिसका मान 1 से ज्यादा होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए की वैल्यू क्या है, ऑप्शन ए की वैल्यू है 4/3, जिसका मान आएगा 1.33। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी का मान 1 से कम है, तो पूछा है इसमें सबसे अधिक मान, तो ऑप्शन ए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे अपन को देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सबसे बड़ी संख्या बोला है तो ये बिल्कुल सामने दिख रहा है कि इस 7 का मतलब होता है 7 पूरा पूरा, फिर एक में से 7 हिस्से किए गए हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो कौन सी है, डी है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। यहाँ पे क्या बोला गया, छोटा। छोटा देखा जाए तो अपने यहाँ पे अनुचित भिन्न देखेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो सारी भिन्नें कैसी हैं, अनुचित हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सी छोटी है। 11/13 और 9/11 और 3/4 और 5/7। तो इसमें 2 का, इसमें 2 का और इसमें 2 का डिफरेंस है। इसमें कितने का है, 1 का डिफरेंस है। और बोला है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि ये 3/4 है, 1 का डिफरेंस है, जबकि इनमें 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस है तो इनमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, जो जिसका आंकिक मान छोटा है। तो ऑप्शन कौन सा होता है, 5/7। इन दोनों की यदि तुलना करें तो 7 × 21 और 4×5 20। तो कौन सा सही हो गया, सबसे छोटा बोला है तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन, यानी कि 5/7। 5/7 यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से क्या अधिकतम है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई अधिकतम वैल्यू किसकी है। अब अधिकतम वैल्यू के लिए हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कॉमन डिफरेंस की यदि बात करें तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, मैक्सिमम पूछा है 5/9, 7/13 और 17/32 और यहाँ पे 0.5567। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो और ज़्यादा है, यानी कि 15 का है। तो देखो जिसमें जो डिफरेंस ज़्यादा है वो कैसा होगा, छोटा होगा। तो इसमें सबसे कम डिफरेंस किस में है, इसमें है। तो इन दोनों की अपन तुलना कर लेते हैं जरा। तो 5 में यदि अपन 9 का डिवाइड करते हैं तो दशम लगा देंगे, 5 नाम 45। 5 में 9 का डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9×5 45। तो यहाँ पे आएगा 555। ये 5 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, 5 के यानी कि तीसरा अंक इसका 5 नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। तो बोला है अधिकतम, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कौन सा है, बार वाला है। यानी बार का मतलब होता है जो चीज़ बार बार आ रही है। देखो यहाँ पे 0.3 पर बार, इसका मतलब होता है 0.333। यदि लिखा हुआ है 0.67 पर बार तो इसका मतलब होता है 6767, जिसे अपन आवर्ती भिन्न कहते हैं। क्या, आवर्ती दशमलव भी कह सकते हैं, आवर्ती दशमलव। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, इनकी को सरल करने पर परिणाम क्या आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया देखो 0.63 पर बार, तो इसको अपन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 63/99। तरीका क्या होता है कि भी जितने पर बार है उतने 9 और जिस पर बार नहीं है उतने 0, और जो संख्या है उसको जिस पर बार नहीं था उस संख्या को घटा देते हैं। ऐसी संख्या खैर इसमें कोई नहीं है, तो प्लस कितना 0.37 बार, तो ये हो जाएगा
7/99 प्लस ये हो जाएगा 80/99, ये हो जाएगा। सभी प्लस के हैं तो इसको क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं। तो इसमें से जो 99 है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 63 प्लस 37 और प्लस 80 ऐड करते हैं, 7 3 10 तो क्या आ गया 0। अब 8 3 11 और 11 6 17 1 18/99। अब यहाँ पर यदि अपन 99 का भाग देते हैं तो ये आएगा, एक बार जाएगा और यहाँ से बचेगा कितना 81/99। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 1.81 पर बार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको अपन माइनस करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, देखो 3 -2 और +1 ये एक साइड में आ जाएंगे और ये एक साइड में आ जाएंगे, 36/99 और -5/99 और प्लस 33/99, इनको ऐड कर लेंगे। देखो 36 से कितना 5 गया तो 31, और 31 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना 64, तो 64/99 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 प्लस, तो ये आ जाएगा 2.64 पर बार। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और इस पिछले वाले का आंसर है ना 2.64 पर बार। uh, 1.36 पर बार किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो कहने का मतलब इसको किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। 1.36 पर बार तो जाएगा 1 + 36/99। अब 99 में 36 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं, 3 × 3 और 3 दूनी 6 और 3 × 9 33। अब 33 और 12 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 45/33। अब फिर दोबारा इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 × 3 और 3 × 5 15, यानी कि 15/11। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे 0.47, एक्चुअली में 7 पर क्या है बार है, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या 0.47 दशमलव हटा देंगे 99, यानी यहाँ पर जितने पर बार है उतने 9 और जिस पर बार नहीं है उतने 0, और जिस पर बार नहीं था वो संख्या को अपन घटा देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा अपन को 43/90। तो 43/90 यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यदि इसके बराबर इतना है तो फिर इसके बराबर कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे किसका 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम 1/9 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4/9, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सरल कीजिए। अब इसको कहते हैं अपन लंगड़ी भिन्न या कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 1 + 3/1 + 4/5।
वैसे उसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो बनेगा वो बनेगा 5 एकन 5 5 4 9/5। अब 9 नीचे और 5 ऊपर, तो ये हुआ 15/9।